हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरआरबी ग्रुप डी का जो है नोटिफिकेशन आ गया है 2025 के एग्ज़ाम के लिए। हालांकि ये 2026 चल रहा है और यह फरवरी महीने लगने वाला है। तो कल से ये फॉर्म भरे जाने वाले होंगे। लेकिन अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो उससे संबंधित सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहले कि डेट कब से स्टार्ट हो रही है, एडमिशन फॉर्म कब से लिए जा रहे हैं, इसके अलावा कब तक क्लोजिंग डेट है, और भी जो भी सारी चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए एक एक करके। क्या आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं हैं, एज क्या होगी क्या नहीं होगी। तो ये सारी जानकारी जो है आपको फेक जानकारी ना मिले, इसके लिए बेहतर यही होता है कि आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन से एक बार अवेयर हो जाएं और आपको उससे संबंधित जो भी कन्फ्यूजन हो वो आपके लगभग क्लियर हो जाने चाहिए। तो सबसे पहले हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन से सारी जानकारी कलेक्ट करेंगे एक एक करके। उसके बाद हम उसमें जितने भी पॉइंट है, लगभग 59 पेज का ये है, तो उसमें सारी डिटेल्स हम एक एक पढ़ेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे मैं उनको हाईलाइटेड करता जाऊंगा और आपको बताता जाऊंगा। और यह जो नोटिफिकेशन है ये आपको हमारे ऑफिशियल जो टेलीग्राम चैनल है वो उस पर भी मिल चुका होगा। तो टेलीग्राम चैनल कहाँ मिलेगा आपको, उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा थोड़ी सी और जानकारी आपके लिए, हमारा एक ऐप है प्राइम एकेडमी बाई अमरीश सर। वैसे प्राइम एकेडमी बस आप सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। तो वहाँ से आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। मॉक टेस्ट सेक्शन में हम मॉक टेस्ट ऐड करेंगे, बट उसके पहले आपको हमारे इस वीडियो में कमेंट सेक्शन में लिखना है कि आपको मॉक टेस्ट चाहिए हैं। लेकिन ये जो मॉक टेस्ट होंगे वो हम सिर्फ और सिर्फ जीएस के आपको अवेलेबल करा सकते हैं। बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए आप उनके जो बेहतर जगह उपलब्ध है वहाँ से आप ये मॉक टेस्ट ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे हमारे पास एक प्राइम जीएस प्रैक्टिसपीडिया का है सेक्शन, जहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में सारी चीज़ें मिल मिल रही होंगी। तो उससे पहले अब हम चलते हैं अपने उस नोटिफिकेशन की ओर कि जहाँ पर आपको मिलेगा सारा कुछ। तो इस नोटिफिकेशन में आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या-क्या चीज़ें आपको मिलने वाली होंगी। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। कौन? देखो, ये व्यक्ति कहें या हम जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है, इसने यह नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है और इसी में सारी जानकारी आपको पता चलेगी। तो पहले देखिए, हम स्टार्ट करते हैं शुरू से लेकर एंड तक चलते हैं। यहाँ पर देखिए आप, तो सबसे पहले आते हैं जनरल इंस्ट्रक्शन है, वैकेंसीज है, मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे हम। नेशनल सिटीजनशिप, एज लिमिट, डेट ऑफ बर्थ ऑफ कैंडिडेट्स, एज रिलैक्सेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एग्जामिनेशन फ़ी। जो ये सारे टॉपिक हैं हम इसके बारे में आगे चलते चलेंगे और यहाँ पर आपको ये सारी डिटेल है वो मिलती चलेगी। हर एक पेज में सारी जानकारी लिखी हुई है। तो ये जो डिटेल में नोटिफिकेशन है 59 पेज का है। ठीक है, तो हम इसमें सारा एक एक करके पढ़ चुके होंगे और यहाँ पर जो भी कमी होगी वो आपको समझ में आ चुकी होगी। तो देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से। देखो, एम्प्लॉयमेंट जो न्यूज़ है वो 27/12/2025 को ही आ गई थी। यानी कि इसका जो डेट है एम्प्लॉयमेंट की कि ये वाली वैकेंसी आने वाली है वो 27 तारीख को आ गई थी, 12वें महीने में। यानी कि दिसंबर महीने में सारी जानकारी आ चुकी थी। अब हमें इंतजार था वो था कि कब से ये फॉर्म भरे जाएंगे। तो देखो, 31 तारीख से भरे जाने वाले हैं, यानी कि कल से। और जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब से 1 घंटे बाद से स्टार्ट हो चुके होंगे। ठीक है। वहीं देखो, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। तो देखो, क्लोजिंग डेट है जो वो कब तक है, 2/3/2026 तक। लगभग 1 महीने का समय होगा आपके पास फॉर्म भरने का। यानी तीसरा महीना, यानी कि मार्च तक आपका पास समय होगा। लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट ऑफ सबमिटेड। तो आप लास्ट डे जो फ़ी पेमेंट है वो 4 तारीख है। तीसरा ही महीना यानी कि होली का दिन तक आपको ये कर सकते हो। इसके अलावा मॉडिफिकेशन विंडो ऑफ करेक्शन इन एप्लीकेशन, तो 5 से लेकर 14 तक के बीच में है जब आप करेक्शन कर सकते हो, है ना। और यहाँ पर जो करेक्शन है वो जब आप पेमेंट कर चुके हो उसमें करेक्शन कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने पेमेंट नहीं किया है और करेक्शन करने के लिए पहुंच गए और बोल रहे कि हम फीस भी भर देंगे यहाँ पर, तो ऐसा भी नहीं है। यहाँ पर देखो और चीज़ भी लिखी है, डेट्स ड्यूरिंग विच एलिजिबल स्क्रिप्ट कैंडिडेट्स। जो जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो एक फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं, उनके लिए है जो स्क्रब होगा, तो उसके लिए भी डिटेल आपको पहुंचानी होगी। वो कब से, 15 से लेकर 19 के बीच में, और वो 15 मार्च से 19 मार्च के बीच की बात है। ठीक है, आगे चलकर अगर आप देखेंगे तो इसमें और भी डिटेल्स हैं। यहाँ पर डिटेल
ऑफ वैकेंसीज एट अ ग्लेंस, तो 21,997 वैकेंसी हैं टोटल। और यहाँ पर जो एज होगी वो होगी 18 से 33 के बीच में, ठीक है। और इनिशियल पे कितना है, तो 18,000 से स्टार्टिंग होगा। आगे चल के आप थोड़ी सा और देखेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ और मिलेगी। कैंडिडेट्स वेटिंग फॉर फाइनल रिजल्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। मान लीजिए ऐसे कोई व्यक्ति हैं जिनका फाइनल रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, तो वह इसके लिए क्वालिफाई नहीं है, एलिजिबल नहीं होंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर। जैसे यहाँ पर 12th वाला कोई बच्चा है और इसका कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो यह व्यक्ति जो है वो एलिजिबल नहीं होगा इसके लिए। सिंपल सी बात है। यानी कि जब तक रिजल्ट, जिस व्यक्ति का रिजल्ट आ गया है वह इसके लिए एलिजिबल होगा। जस्ट मैंने एग्जांपल बताया हुआ है आपके लिए। आगे चलकर हम और चीज़ें पढ़ते हैं और देखते चलते हैं यहाँ पर क्या क्या इंपॉर्टेंट होंगी आपके लिए। यहाँ पर जो प्रेफरेंसेस पोस्ट और जो है कैंडिडेट्स कैन चूज ओनली वन आरआरबी रेलवे जोन एंड इंडिकेट देयर प्रेफरेंस फॉर पोस्ट कैटेगरीज नोटिफाइड फॉर विच कैंडिडेट इंटरेस्टेड टू अप्लाई एंड एलिजिबल। जो भी है उसके लिए अप्लाई कर सकता है, जोन के लिए स्पेशली। आगे चलकर आप देखेंगे तो सारी चीज़ें हैं, एक एक करके आप पढ़ते चलिएगा। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँगा। जैसे एलिजिबिलिटी आती है, तो कैंडिडेट्स विल कंसिडर प्रोविजनल बेस्ड ऑन डिटेल्स furnished by candidates on online applications. RRB not undertake detailed scrutiny for application for the eligibility. Therefore, candidature will be accepted only provisionally subject to fulfill basic eligibility criteria as required. जो भी किसी का जो भी बेसिक क्वालिफिकेशन है वो होनी चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो जाए। उसके अलावा उस क्वालिफिकेशन से कोई भी जो भी व्यक्ति होगा उसके अंतर्गत नहीं आना चाहिए, अलग से नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर और भी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो इन सारे पॉइंट्स को आप पढ़ सकते हैं। जो चीज़ में इंपॉर्टेंट है वो मैं बताता चल रहा हूँ आपको। तो देखो यहाँ पर एज जो है वो 1/1/2026 तक होनी चाहिए, ठीक है। द लोअर एंड अपर एज लिमिट्स प्रिस्क्राइब्ड फॉर ईच पोस्ट आर इंडिकेटेड एट द पैरा। जो आगे लिखी हुई है 5.1 5.2 में ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, एज इलेक्शन से रिलेटेड जानकारी इसमें है। और जो उनका एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए, एक्टिव पर्सनल प्रोफेशनल आईडी होनी चाहिए, पर्सनल आईडी होनी चाहिए, ईमेल आईडी ही होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर देखोगे आप, entertain any request for change of mobile number and email address at any stage. Only one online registration is permitted through one mobile number. यहाँ पर ध्यान रखो कि एक मोबाइल नंबर है तो उसी के द्वारा ही एक ही रजिस्ट्रेशन परमिटेड होगा, दूसरा नहीं। और वन ईमेल आईडी ही होगी, दूसरी कोई भी नहीं, ठीक है। यहाँ पर देखो, सेंटर सिटी एलोकेशन फॉर सीवीटी एंड पीटी डिपेंड ऑन टेक्निकल एंड लॉजिस्टिकल फैसिलिटी। यहाँ पर एक और चीज़ है, जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है या फिर जो आपका पीईटी है, तो वो इस बेस पे नहीं होगा कि आप जो चूज कर रहे हो, वो इस बात पे चूज होगा कि टेक्निकली और लॉजिस्टिकली वो यहाँ पर अवेलेबल है या नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान रखना। रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ एग्जाम सेंटर डेट शिफ्ट सेल नॉट बी अलाउड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। मान लो यहाँ पर कोई ऐसा मेडिकल, मान लो एग्जाम्पल के लिए आपने सोचा कि हम मेडिकल सर्कमस्टेंसेस लगा देते हैं और ट्राई करते हैं कि हमारा जो सेंटर है वो चेंज हो जाए या डेट चेंज हो जाए, शिफ्ट चेंज हो जाए, तो चेंज नहीं हो सकता है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना आप, ठीक है। कैंडिडेट्स मे हैव टू ट्रेवल टू अदर सिटीज स्टेट फॉर अटेंडिंग सीवीटी एंड। और ध्यान रहे कैंडिडेट्स जो हैं वो उनको ट्रेवल करना पड़ सकता है किसी अदर सिटी में जाने के लिए। यहाँ पर ये सारी चीज़ें, ये तो आप बेसिक सारी चीज़ें हैं, समझते होगे, इतना भी फिर वो नहीं हुआ। यहाँ पर ध्यान रखो, ऑथेंटिकेट देयर आइडेंटिटी यूजिंग डिजी लॉकर अथवा आधार ड्यूरिंग दी क्रिएट एन अकाउंट स्टेज। तो आप डिजी लॉकर का भी प्रयोग कर सकते हो, जब आप क्रिएट अकाउंट बना रहे होगे उस टाइम पे आधार कार्ड को वेरीफाई करना होगा आपको, है ना। आधार डिटेल्स देकर ही कर सकते हो ये सारी चीज़ें। आगे चलोगे तो एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको कैंडिडेट विल आस्क डेट क्रिएट अकाउंट, तो क्रिएट एन अकाउंट के लिए बोला जाएगा यहाँ पर। अगर के लिए आपका ऑलरेडी क्रिएट अकाउंट है तो दे शुड यूज सेम अकाउंट क्रेडेंशियल टू लॉग इन द अप्लाई इन द। तो आप जो अगर मान लो 2024 और 25 में आपने भरा हुआ है तो उसके लिए भी वही अकाउंट प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। इफ़ द कैंडिडेट हैज नॉट क्रिएटेड एन अकाउंट अर्लियर ही मस्ट फर्स्ट एंड क्रिएट एन अकाउंट। ध्यान रहे यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर कैंडिडेट ने कोई अकाउंट पहले से नहीं बनाया हुआ है तो उसको नया अकाउंट बनाना होगा। ये भी चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। आगे आप चलोगे तो और भी यहाँ पर चीज़ें हैं, जैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट इफ ए कैंडिडेट विशेस टू फर्दर मॉडिफाइड चेंज द करेक्ट एनी डिटेल्स एक्सेप्ट डिटेल्स फिल्ड इन करेंट अकाउंट फ्रॉम द इंक्लूडिंग। ध्यान रहे जो भी आपने क्रिएट एन अकाउंट के में जो डिटेल भरी हुई है
उसको छोड़ के और कोई भी डिटेल चेंज नहीं होगी। यहाँ पर ध्यान रखो, ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर एंड चूज एन रेलवे, ही सी में डू सो बाई पेइंग ए मॉडिफिकेशन फी ऑफ 250 नॉन रिफंडेबल। जो भी आप फी चेंज यहाँ पर रखोगे वो रिफंडेबल नहीं है। अगर आप इस बात के लिए कर रहे हो कि आपने मॉडिफिकेशन फी है, जो ये मॉडिफिकेशन फी है 250, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को, इसलिए गलत जानकारी नहीं भरी जानी चाहिए किसी भी हाल पर। आगे चल को आप देखोगे तो और भी यहाँ पर डिटेल्स हैं, तो आप इन चीज़ों को भी पढ़ सकते हो, बट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। और बेस्ट तरीका ये है कि आप जब फॉर्म भरवाना हो तो आप किसी से भी जानकार से भरवाएं, जहाँ पर जो कियोस्क सेंटर्स होते हैं वहाँ से ही भरवाएं ये फॉर्म, ठीक है, सी से सेंटर होते हैं। इसके अलावा स्टेज ऑफ एग्जाम, तो देखो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन रिजर्व द राइट टू कंडक्ट ऑफ सीबीटी इन आइदर सिंगल और मल्टी स्टेज मोड। तो मल्टी स्टेज मोड में भी हो सकता है, सिंगल मोड में भी हो सकता है, ये सब कुछ किस पे डिपेंड कर सकता है, रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग इन द सीबीटी सेल हैव टू अंडरगो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी, इट विल बी फॉलोड बाय द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। बाद में भी बात आती है कॉल लेटर्स की, आती है शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ फॉर पीईटी की बात आती है। तो इन सब के बारे में जो है अलग अलग जानकारी यहाँ पर लिखी है। शॉर्टलाइजिंग कैंडिडेट्स फॉर डीबी एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और मेडिकल वेरिफिकेशन के लिए, तो रेलवे वाइज एट द रेट ऑफ 1:1 ऑफ वैकेंसीज फॉर दैट रेलवे विल सेल बी बेस्ड ऑन देयर मेरिट इन सीवीटी। तो जो सीवीटी में पास होंगे उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। तो एक से स्टेज को पार करने के बाद सेकंड स्टेज, सेकंड स्टेज के बाद पार करने के बाद आगे आएगा। और यहाँ पर ध्यान रखो, यहाँ पर 1/3 की माइनस मार्किंग भी है, तो नेगेटिव मार्किंग भी होगी सीबीटी एग्जाम में, ठीक है। बाद में आता है कॉलिंग कैंडिडेट्स मोर देन द नंबर ऑफ वैकेंसीज। तो देखो यहाँ पर लिखा है कैंडिडेट्स मोर देन द प्रिस्क्रिप्ट नंबर ऑफ वैकेंसीज में बी कॉल्ड फॉर पीईटी एंड द सब्सिक्वेंट स्टेज दिस सो टू टेक केयर ऑफ कैंडिडेट्स नॉट टर्निंग अप द सिमिलर एग्जिस्टेंस ऑफ रिक्वायरमेंट प्रोसेस। It may clearly be noted that calling for the qualifying in PET and subsequent state document verification medical examination does not mean that candidate impelled that the he she deserve the vested right to considered for the appointment by railways। यहाँ पर यार ध्यान रखो कि ऐसा हो सकता है कि जो भी व्यक्ति पीईटी के लिए बुलाया जा रहा है वो जरूरी नहीं कि, या फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जा रहा है वो फाइनल सेलेक्ट भी हो, अपॉइंटमेंट के लिए ही बुलाया जाए। तो यहाँ पर ध्यान रखना इस चीज़ का, ये मत सोच लेना आप। इसके अलावा माल प्रैक्टिस के बारे में लिखा है कि any candidate found using unfair means any kind of examination CVT sending someone else in his her place to appear in the examination। तो एक जो माल प्रैक्टिस है, चाहे वो आप किसी और का एग्जाम देते हुए पकड़े जा रहे हो, किसी प्रकार की नकल करते हुए पकड़े जा रहे हो, या किसी प्रकार की और अनकंडीशन में पकड़े जा रहे हो जो कि अनफेयर हैं, तो इनके लिए यहाँ पर देखो द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल 2024 इफेक्टिव फ्रॉम 21/6/2024 अवेलेबल ऑन दी संसद। इस बिल के तहत आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। बैंड आइटम्स जैसे इन सब के बारे में पढ़ लेना, कोई भी जरूरी नहीं है, ये सारे बैंड रहेंगे कि मोबाइल फोन्स, पेजर, वॉच, ईयरफोन, ब्लूटूथ इनेबल्ड डिवाइसेस, माइक्रोफोन, हेल्थ बैंड, कैलकुलेटर्स, बुक, पेन, पेपर, ये सारी चीज़ें बैन होंगी, ये आपको ले जाना नहीं होगा। क्लॉक रूम अरेंजमेंट फॉर सेफ कीपिंग फॉर बिलोंगिंग मेड वेल एग्जाम वेल venues, therefore candidates are advised not the bringing any valuables banned items including mobile phones to exam venue। तो ये सारी चीज़ें आपको ले जाने के लिए नहीं मिलेंगी, ठीक है। डिटेल सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस, तो इन सब के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ थोड़ा बहुत, इसके बारे में बहुत जानकारी नहीं पढ़नी है, इंपॉर्टेंट नहीं है ये सारी चीज़ें, ठीक है। बाकी थोड़ी सा और आगे चलोगे तो कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे डेट्स ऑफ सीवीटी पीवी आल्सो पब्लिश्ड ऑन वेबसाइट पार्टिसिपेटिंग आरआरबी आरआरसी। तो जो भी डेट होंगी वो सब कुछ आरआरबी की वेबसाइट पे आपको मिलेंगी। वैकेंसी जो है वो आपको पहले ही बता दी गई, डिक्रीज और इंक्रीज एवन एवी बिकम निल इन टोटल और स्पेसिफिक कम्युनिटीज पोस्टेड यूनिट्स लाटर स्टेज डिपेंडिंग ऑन अपॉन दी एक्चुअल नीड्स ऑफ रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसके बारे में भी बता दिया गया था पहले ही, तो इससे पहले जो नोटिफिकेशन आया था उसमें डिटेल से जानकारी बताई गई थी। प्रेफरेंसेस फॉर पोस्टेड, तो आप प्रेफरेंस भर सकते हो। इसके अलावा राइट टू अपॉइंटमेंट की है, पोस्टिंग है, ये सब चीज़ें वो बहुत ज़रूरी नहीं है। तो जो भी मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ फिर आपको बता रहा हूँ। हाँ, यहाँ पर एक और चीज़ है, फ्री ट्रेन फैसिलिटी, फ्री ट्रेन ट्रेवल फैसिलिटी है। जैसे फ्री स्लीपर क्लासेस रेलवे पास एडमिसिबल टू SC ST कैंडिडेट्स ओनली। जो SC ST कैंडिडेट्स हैं वो इसमें फ्री ट्रेवल कर सकते हैं,
on request will be provided with their e-call letter for various stage of selection, CVT, PET, document verification, medical examination as applicable as per details of valid caste certificate के through furnished in their online application. While booking train reservation and traveling, the original SC/ST community certificate must be shown to authorized railway staff concerned for verification of genuineness of the candidates. Any misuse this free travel facility shall lead to rejection of ध्यान रहे यहाँ पर जो भी SC/ST कैंडिडेट्स हैं उनके लिए फ्री अवेलेबल है, ठीक है, उनको अपना ई कॉल लेटर दिखाना पड़ेगा इसके लिए। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखो कि ये जो फ्री ट्रेवल फैसिलिटी है अगर आप किसी और दोस्त को प्रोवाइड कर दे रहे हो कि चलो वो मैं SST वाला हूँ, मैं किसी OBC वाले दोस्त को दे देता हूँ ये चीज़, तो ऐसा नहीं करना है आपको। इससे आपके एग्जाम पर इम्पैक्ट पड़ सकती है। यहाँ पर ध्यान रखो, यहाँ पर लिखा हुआ है कि कंसर्न फॉर वेरिफिकेशन ऑफ जेन्युइननेस एनी मिसयूज ऑफ दिस फ्री ट्रेवल फैसिलिटी shall लीड टू रिजेक्शन ऑफ कैंडिडेचर एट एनी स्टेज ऑफ द सिलेक्शन। मतलब आप किसी भी स्टेज में रहो आपके सिलेक्शन को कैंसिल कर दिया जाएगा, इतनी बात ध्यान रखना। तो इस चीज़ को आपको मिसयूज नहीं करना है, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये सारी चीज़ों को मिसयूज मत करना, गलती से भी गलती मत करना, बाद में कोई सुनवाई के लिए नहीं आता है, ठीक है। वैकेंसीज की बात पहले कर दी गई, एनेक्सेचर ए और एनेक्सेचर बी में इन सब चीज़ों की बातचीत की गई है भी आगे चल के। मेडिकल स्टैंडर्ड्स फॉर दी पोस्टेड, तो मेडिकल स्टैंडर्ड्स की बात यहाँ पर की गई है, इसको आप पढ़ सकते हो। कहीं पर विदाउट ग्लासेस है 6/9 और 0.6 इनकी बातचीत की गई है। कलर विजन, बाइनोकुलर विजन, नाइट विजन, इन सब चीज़ें आपको टेस्ट करना पड़ेगा। A2 में, A3 में ये है, इसकी बातचीत की गई है, तो इसको भी देख लीजिएगा। फिजिकल जो टेस्टेड है उनको पास करने के लिए, तो ये सब चीज़ें तो हालांकि बाद की बातचीत है। अभी आपको फॉर्म भरना है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्म भरने के लिए क्या होनी चाहिए। नेशनलिटी सिटीजनशिप कहाँ पर, इंडिया का भी हो सकता है व्यक्ति, इंडिया का भी, नेपाल का भी चल जाएगा, भूटान का भी चल जाएगा। ए तिब्बतन रिफ्यूजी हु केम ओवर द इंडिया बिफोर द 1/1/1962, 1962 के पहले जो भी भारत में आया है तिब्बतियन, उनके लिए भी है, ठीक है। इसके अलावा इन सब की पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैज माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज ऑफ केन्या, युगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, जाम्बिया, मलावी, जायरे, इथोपिया, यहाँ से जो भी आए लोग माइग्रेट किए हुए हैं उन सब के लिए भी मिल जाएगा। मतलब वैकेंसी भरने के लिए मल्टीपल कोई दिक्कत नहीं है, कोई कहीं सा भी आएगा, सबको भर सकता है, सिवाय यूएसए के छोड़ के कौन ही आएगा, ठीक है। तो इसके अलावा एज लिमिट की बात करें तो जो कम से कम एज है वो 18 है, अधिक से अधिक कितनी है, 33 साल है, ठीक है। फॉर पर्टिकुलर पोस्टेड इन दी पोस्ट पैरामीटर टेबल ऑफ एनेक्सेसर ए, तो एनेक्सेसर ए में भी दी हुई है, यहाँ पर डिटेल में जानकारी है। इसके अलावा देखो जो अपर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ है 1/1/2026 है, नॉट बोर्न अर्लियर देन, और लोअर लिमिट है वो डेट ऑफ बर्थ है नॉन बोर्न, इन सबके बारे में डिटेल में लिखा हुआ है। तो लेकिन एज ग्रुप 18 से 33 के बीच में होना चाहिए। जो रिलैक्सेशन है उनके जाकर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हो। रिलैक्सेशन की बात यहाँ पर की गई है, जैसे ओबीसी नॉन क्रीमिलियर के लिए 3 ईयर का है, SC/ST के लिए 5 ईयर्स का है, एक्स सर्विस ने सर्विस विथ एटलीस्ट 6 मंथ सर्विस आफ्टर अटेंस्टेशन, तो इन सब के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसको भी पढ़ सकते हो, सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं यहाँ पर भी, ठीक है, जो भी एज रिलैक्सेशन है। और भी यहाँ पर कुछ और हैं जैसे डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट्स, जैसे बर्थ डिफरेंस, डेट ऑफ बर्थ में भी कोई डिफरेंस मिलता है तो, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो कैंडिडेट्स मस्ट ऑलरेडी हैव द एजुकेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन, जो भी इसमें लिखा हुआ है, बोर्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी एंड द लास्ट 2026 फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो उसका रिजल्ट आ चुका होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखो एक और चीज़, दोज अवेटिंग रिजल्ट ऑफ देयर फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ प्रेस्क्राइब्ड मिनिमम एजुकेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन शुड नॉट अप्लाई, जो भी अगर फाइनल एग्जामिनेशन के बाद रिजल्ट का वेट कर रहे हैं उनके लिए वो कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर ध्यान रहे। और जो 2/3/2026 से पहले ही रिजल्ट आ चुका होना चाहिए, ठीक है। डिप्लोमा डिग्री इंजीनियर नॉट बी एक्सेप्टेड इन लीव कोर्सेज कंप्लीटेड एक्ट अपेरेंस ITI और पोस्ट लेवल 1, इन सब के बारे में थोड़ी सा आप डिटेल में पढ़ सकते हो कि आप किस चीज़ के लिए एलिजिबल हो, किसके लिए नहीं हो। एग्जामिनेशन जो फीस है, तो फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट कैटेगरीज मेंशन बिलो, इसमें नंबर 2 में तो जो है वो RS 500 और SC/ST एक्स सर्विसमैन और फिजिकल PWD और फीमेल कैंडिडेट्स इन सब के लिए 250 है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना कितनी है, 250 और 500 है। तो इसका मतलब ऑल कैंडिडेट्स मतलब लाइक जनरल
तो उनके लिए 500 है। बाकी जो ट्रांसजेंडर है, माइनॉरिटीज है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस है, ईबीसी है, और इसके अलावा एससी एसटी है, इन सब के लिए 250 है। ओबीसी भी यहाँ पर जो है, और यहाँ पर देखो कॉशन कैंडिडेट्स ईबीसी शुड नॉट बी कंफ्यूज विद ओबीसी एंड और ईडब्ल्यूएस, तो इनके लिए कितना है, इनके लिए भी 500 है, ठीक है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए भी। तो इतना इसको देख लो। फिर आगे चलते हैं हम लोग। मोड्स ऑफ पेमेंट जो है, तो ऑनलाइन फी पेमेंट ओनली थ्रू इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट क्रेडिट कार्ड्स, यूपीआई विल बी एक्सेप्टेड, और सारी चीज़ों के में कर सकते हो। ही कैन बी पेड बाय द कैंडिडेट्स थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली, हाँ बिल्कुल। इसके अलावा माइनॉरिटीज की बात की गई, जो माइनॉरिटीज हैं उसमें मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैन एंड जियोथरिस्ट आते हैं, जो पारसीज हैं वो सब आते हैं इसके अंतर्गत। और इसके अलावा एफिडेविट फॉर माइनॉरिटी कम्युनिटी डिक्लेरेशन लगेगा उनके लिए, जो एनेक्स 4 में लिखा हुआ है। इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास की बात की गई यहाँ पे, हुच एनुअल फैमिली इनकम इन लेस देन 50,000, वैसी फैमिली जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के अंदर कौन आएंगी, जिसके 50,000 से कम इनकम है उनके लिए, ठीक है। एनुअल इनकम, जो फैमिली एनुअल इनकम है, नॉट पर्सन इनकम, एनुअल फैमिली इनकम है, वो कम से कम 50,000 से कम होनी चाहिए, वो उसके अंतर्गत आएंगे, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के अंतर्गत आएंगे। इसके लिए सर्टिफिकेट की बातचीत की गई है, जिसको जो सर्टिफिकेट लगना है तो उसके बारे में पढ़ सकते हो आप लोग यहाँ पर। रिफंड ऑफ एग्जामिनेशन फ़ी, तो फॉर दोज अटेंडिंग फर्स्ट टेस्ट सीबीटी, अब रिफंड जो है ड्यूली डिडक्टिंग बैंक चॉइस एप्लीकेबल एग्जामिनेशन फ़ी, तो उनके लिए भी रिफंड भी हो जाता है इसका। वर्टिकल रिजर्वेशन की बात की गई है, वर्टिकल और हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की बात की गई है, जिसको जो रिजर्वेशन मिलना है इनके बारे में आप जरूर पढ़िए, तभी इन अंडरस्टैंड कर पाएंगे। यहाँ पर मैं फिर इस सारी चीज़ें डिटेल में इसलिए बताऊंगा क्योंकि एक एक करके ना पढ़ना बहुत बड़ा हो जाएगा आपको, और ये उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, क्योंकि एक रिजर्वेशन की हम यहाँ पर बातचीत कर पाएंगे। यहाँ पर पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज की बात की गई है, तो इन सब के बारे में डिटेल में आगे भी लिखा हुआ है, जैसे ब्लाइंडनेस एंड लो विजन, डीफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, इन सब की बातचीत की गई है यहाँ पर। डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफिक डिसेबिलिटी, सबकी डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ पर, जिस भी है जो भी स्पेसिफिक हैं उन सब के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है एक एक करके, चाहे वो बोलने में दिक्कत हो, चाहे सुनने में दिक्कत हो, तो उन सब के बारे में लिखी गई है। चाहे वो यहाँ पर देखो एक और है, जो इसकी भी बातचीत की गई है, एक बहुत अच्छी बात होती है कि इन सब के बारे में डिटेल में बातचीत की गई है यहाँ पर। कहाँ गया अभी जस्ट मेरा, हाँ, एसिड अटैक विक्टिम्स, उन सब के बारे में भी यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो एसिड अटैक विक्टिम्स की बात कर रहा था मैं, उनके बारे में इसमें लिखा हुआ है। और भी यहाँ पर है, जैसे डिग्री ऑफ बेंचमार्क डिसेबिलिटी ऑफ रिजर्वेशन, कंपेटेंट अथॉरिटी फॉर इशू डिसेबिलिटी, इन सब के बारे में भी यहाँ पर बातचीत की गई है। लगभग अगर देखा जाए तो इसमें ना डिटेल में एक एक करके सारे जो टॉपिक हैं वो कवर किए गए हैं कि किस चीज़ के बारे में कहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैंने लगभग आपको बता दिया। जैसे अब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम की बात करें तो कैसा होगा, तो मैं इसी पॉइंट तक आने की ट्राई कर रहा था कि मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँ और आपको यहाँ पर इसके बाद फाइनल कर दूंगा कि इसमें यहाँ है, और इसके बाद हम सिलेबस की बात है जो डिटेल से अलग वीडियो में करेंगे। तो देखो एग्जामिनेशन ड्यूरेशन इन मिनट्स, तो 90 मिनट्स होगा, यहाँ पर स्टार चैनल लिखा हुआ है। दिस एग्जामिनेशन ड्यूरेशन विल बी 120 मिनट्स फॉर कैंडिडेट्स हु आर एलिजिबल यूज ऑफ स्क्रिप्ट, तो उन व्यक्तियों के लिए जो व्यक्ति स्क्रिप्ट का यूज कर रहे हैं, राइटर का यूज कर रहे हैं, उनके लिए 120 मिनट होगा, ध्यान रहे इस चीज़, ठीक है। तो 90 मिनट जो है उनके लिए, जो सामान्य व्यक्ति हैं उनके लिए है, ठीक है। जनरल साइंस 25 इसमें क्वेश्चन होंगे। मैथमेटिक्स के जो हैं वो 25 क्वेश्चन होंगे। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के 30 क्वेश्चन होंगे। जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चन होंगे। टोटल क्वेश्चन 100 होंगे और 90 मिनट का आपके पास समय होगा, ठीक है। तो इतना आपको करना है, तो 90 मिनट और 100 क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ी सा और अगर देखोगे जाए तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होगी, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। तो इतना पढ़ लिया। अब उसके बाद जो सिलेबस है, डिटेल में सिलेबस है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे क्वेश्चन टाइप एंड सिलेबस। तो देखो क्वेश्चन विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे, मल्टीपल चॉइस होंगे। मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम, वोडमॉस का नियम, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, जियोमेट्री, ट्रिगोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन और कैलेंडर, क्लॉक, पाइप्स, सिस्टम, इन सब के बारे में आएगा। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के बारे में तो ये टॉपिक्स लिखे हुए हैं, इनको आप पढ़ लीजिए।
जनरल साइंस जो सिलेबस अंडर दिस सेल कवर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस ऑफ 10th स्टैंडर्ड लेवल की रहेगी। और इस सीबीएसई बोर्ड का टेस्ट है, आपका एमपी बोर्ड यूपी बोर्ड नहीं है। जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स की बात करें तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी रहेगा, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनालिटीज, इकोनॉमीज, पॉलिटी, एनी अदर सब्जेक्ट ऑफ इंपॉर्टेंस। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखो, इसने यूज कर लिया एनी अदर सब्जेक्ट ऑफ इंपॉर्टेंस, बट ये जो सब्जेक्ट लिखे हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए ध्यान रख लीजिए। और यहाँ पर फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट की बात करें हम तो मेल और फीमेल के लिए अलग लिखा हुआ है। जैसे शुड बी एबल टू लिफ्ट एंड कैरी 35 किलोग्राम वेट फॉर द डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इन 2 मिनट्स इन वन चांस विदाउट पुटिंग विद वेट डाउन। यहाँ पर ध्यान रखो 35 किलो आपको वेट रखवाया जाएगा और उसको आपको 100 मीटर तक छोड़ के आना है, और ये भी कितने 2 मिनट के में। ठीक है, और इसके अलावा जो गर्ल्स हैं उनके लिए 20 किलोग्राम वेट रहेगा और 100 मीटर तो छोड़ के आना है, लेकिन कितना 2 मिनट में ही आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है, शुड बी एबल टू रन फॉर डिस्टेंस ऑफ 1000 मीटर 4 मिनट्स 15 सेकेंड। ठीक है, तो आपको 1000 मीटर लगभग 1 किलोमीटर कितने में 4 मिनट में पार करना है 15 सेकंड में, और एक चांस ही मिलेगा आपको। वहीं इनके लिए जो महिलाओं के लिए है तो 1000 मीटर 5 मिनट में 40 सेकंड में आपको पहुंचना होगा। ठीक है, तो कुल मिला के ये सारी चीज़ें हैं। फिर बाकी आ जाती है एक्स सर्विसमैन, प्रेग्नेंट फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कुछ आ जाता है, ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स के लिए आ जाता है, और उसके बाद आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको जाना है। फिर नॉर्मलाइजेशन मार्क्स आते हैं और हाउ टू अप्लाई की बात आती है। तो यहाँ पर ये देख लीजिए, और अप्लाई करने के लिए बेहतर है कि आप किसी जगह पे पहुँच जाइए। बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, फ़ोटो वोटो लिखा हुआ है, तो इन सबको पढ़ लीजिए। और मेरे हिसाब से अब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हमने सिलेबस तक की बातचीत कर ली है। अब इसको जो है आप डेट नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। और हाँ, इसके अलावा अगर आपने ये ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज़ ये ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जिससे कि आपको मॉक टेस्ट मिल सकें। हम साइंस के और प्लस जनरल अवेयरनेस के टेस्ट जो हैं वो स्पेशलाइज रखेंगे, जो भी ग्रुप डी के लिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप एसएससी जीडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो करिए, हम आप एसएससी जीडी के लिए प्रैक्टिस भी लगातार करवा रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।